195 देशों ने करीबन विश्व में संयुक्त राष्ट्र परिषद के तहत बीच में ही मैंने आपसे बात की थी संयुक्त राष्ट्र परिषद के संबंध में। वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में चर्चा होती रहती है और 2015 में ये सभी देशों ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में ये तय किया कि 2030 तक हमारे पूरे विश्व में शांति और प्रॉस्पेरिटी यानी पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए यानी शांति और उत्कर्ष के लिए सभी देशों का उत्कर्ष, सभी विश्व का उत्कर्ष हो, इसलिए कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तय किए हैं जिस पर सभी देशों को काम करना है और उसका निपटारा भी 2030 तक करना है। तो ये टारगेट सामने रखते हुए यदि पहले कुछ 5 सस्टेनेबल गोल्स के बारे में बताए तो ये हमारे बच्चों के संबंध में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, जिसमें सभी बच्चों को, हमारे देश के सभी बच्चे जिसे हम राष्ट्रीय संपत्ति मानते हैं, तो इनके संबंध में यदि ये गोल्स के बारे में चर्चा की जाए तो उसमें यही लिखा गया है कि नो पॉवर्टी, नो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी। अभी यदि ये 5 सस्टेनेबल गोल्स के बारे में भी हम सोचेंगे और जहां पर बच्चों के हित की बात होती है, बच्चों का सर्वोत्तम हित जिसका उद्देश्य यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये जो बच्चों का कानून है जिसे हम इसके संबंध में यदि सोचा जाए तो इसमें यही बताया गया है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। अभी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड ये बात नजर करके यदि हम पॉवर्टी, हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन और जेंडर इक्वालिटी की भी बात करेंगे तो ये बच्चे जो संस्थाओं में रहते हैं, अनाथ बच्चे जिनको कहलाया जाता है या जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत रहती है, ऐसे बच्चे इस कैटेगरी में बहुत से बच्चे आ जाते हैं जो अभी संस्थाओं में पलते बढ़ते हैं। लेकिन इनके संबंध में यदि विकल्पों की बात करेंगे, यदि हम चाहते हैं कि पॉवर्टी के संबंध में बहुत गहरी सोच देश की बढ़नी चाहिए या हंगर के बारे में बहुत गहरी सोच बढ़नी चाहिए, उनके एजुकेशन के संबंध में यदि गहरी सोच बढ़ानी हो, ये समस्याओं का निराकरण करना हो, तो ये सभी बातों को गौर हमारे इंस्टीट्यूशनलाइज बच्चों के हित में और उनके संबंध में भी करना पड़ेगा। और जिसमें हम बोल रहे हैं कि हमारे देश में एडॉप्शन की संख्या बहुत कम है, 30,000 से भी ज्यादा वेटिंग लिस्ट पेरेंट्स की है, प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स जिन्हें कहा जाता है, और फॉस्टरिंग का विषय है जिसे फॉस्टर केयर सर्विस के बारे में लगातार सोनार फाउंडेशन की ओर से बात की जा रही है। यदि 2030 का गोल हम सामने रखते हैं तो ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुए बच्चों का विचार हमें करना पड़ेगा, इनके लिए विकल्पों के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, इनके बारे में यदि सोचने हो कि उनको अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा जहाँ पे एक एनवायरमेंट ही समृद्ध हो, एनवायरमेंट ही सुखी, समृद्ध और संपन्न हो, ऐसा परिवार यदि हमारे बच्चों को मिलेगा तो ही वो पॉवर्टी से दूर हो जाएंगे, वो हंगर से भी अच्छा घर में अच्छा एनवायरमेंट, सभी बातें उनको पोषक मिलने की वजह से उनके अन्न, वस्त्र, निवारा, जिसको कहा जाता है कि ये लोगों की ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड्स है, बेसिक आवश्यकताएं जिनको बताया गया है, तो इस पर काम हो सकता है। एक परिवार जब बच्चों को मिलता है तो उसमें क्या क्या बातें नहीं हो सकती, उसमें तो सब बातें आती है। उसमें बच्चों को संस्कार भी मिलते हैं, उनकी डेवलपमेंट भी होती है, उनका सर्वाइवल का विषय भी सॉल्व होता है, उनको राइट टू लाइफ, ये जो विषय सबसे गहरा माना गया है बच्चों के हित के लिए, ये भी तो उनका सॉल्व होगा, क्योंकि जीवन भर ऐसा अच्छा एनवायरमेंट उनको मिलेगा जहां पर उनको खेलने के लिए मिलेगा, जहां पर उनके विकास के संबंध में उनकी समझ डेवलप करने के लिए भी अच्छा पोषक एनवायरमेंट मिलेगा, जहां रिश्ते बनते हैं, जहां पे बॉन्डिंग की बात बच्चे सीखेंगे, जहां पर एक सुखी परिवार, जहां पर उनके निर्णयों की, उनके छोटे बच्चे हैं इसलिए उनका अनादर न करते हुए उनका घरों में सम्मान, घरों में उनको आदर मिलना, ये सभी बातें बच्चों के हित की जो कानून ने बताई है, इसके ही तहत यदि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी बात करेंगे
और ये 5 पहले जो सस्टेनेबल गोल्स की चर्चा की गई है, जिसको गंभीर माना गया है, तो ये संबंध में भी हम ये बच्चों को फॉस्टर केयर सर्विस या एडॉप्शन जैसे फैमिली बेस्ड सर्विस का आधार देके बच्चों को परिवार मिलवाया देंगे और परिवार मिलने के बाद उनका पूरा एक उनका सभी बातों के लिए वो सक्षम हो जाएंगे। उनकी भावनिक जो आवश्यकता है, उनकी सामाजिक आवश्यकता है, उनकी सांस्कृतिक आवश्यकता है, उनकी एक शैक्षिक भी आवश्यकता उनकी है, उनकी बौद्धिक भी आवश्यकता और क्षमता बढ़ानी हो, तो ये सभी को गौर करेंगे। तो परिवार ये एक ही विकल्प बच्चों के लिए होना चाहिए और यदि ये कुछ भी उनके लिए बचता नहीं तो संस्था का लास्ट ऑप्शन करके हम सभी समाज ने उसको देखना चाहिए। यदि ये बातों पर हम ज्यादा गौर करते जाएंगे तो ऐसे पेरेंट्स भी आगे बढ़ेंगे जिनके अभी कभी कभी ऐसे हादसे होते हैं बच्चों के संबंध में भी और पेरेंट्स के भी संबंध में कि अचानक एक्सीडेंट होते हैं। अचानक एक्सीडेंट की वजह से वो बच्चे अपने माँ पिता खो देते हैं या माँ पिता बच्चों को खो देते हैं। तो ऐसे भी गंभीर समस्याओं के संबंध में यदि हम ऐसे बच्चों को यदि ऐसे पेरेंट्स को मिलवाए और फॉस्टर केयर सर्विस के तहत उनको यदि एक अच्छा अलग सा परिवार बनाने का प्रयास करें तो क्या हमारे देश की परिस्थिति होगी। मुझे लगता है एक सुनहरा, एक सुखी, एक समृद्ध एनवायरनमेंट हमारे देश में होगा। जगह जगह पर कोई भी बच्चों के बिना नहीं रहेगा, सभी जगह पर हर बच्चे को परिवार मिलेगा, हर परिवार को बच्चे मिलेंगे और अनाथ ये शब्द ये हमारे देश में रहेगा नहीं। मुझे लगता है कि इस संबंध में बहुत ज्यादा समाज में विचार बढ़ना चाहिए और इसके लिए स्वनाथ फाउंडेशन ये विषय को लेकर आगे बढ़ रहा है। ये साल में हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं जिसके तहत हम आपसे रूबरू करके ऐसे कुछ विषयों को बाहर आपके सामने उजागर करेंगे। हम मिलते रहेंगे। नया साल शुरू हुआ है, नई उमंग और नई उत्साह के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे रजा लेती हूँ आज। लेकिन फिर हम